हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग हमारे चैनल के अंदर। तो सरकारी एग्जाम के अंदर तो हम आपके लिए एसएसजीडी के लिए कंप्लीटली हमने हिंदी का ये कोर्स लॉन्च किया है, जिसके अंदर हमने चैप्टर फर्स्ट मुहावरे को पूरे अच्छी तरीके से पढ़ा दिया है। और अब आ रही है हमको वाक्यार्थ के लिए एक शब्द, मतलब आपको एक वाक्य दिया जाएगा, उसमें एक शब्द में आपको आंसर देना है। तो ठीक, बढ़ते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस तरह से लिखा होगा, जो कभी न मरे उसे क्या कहते हैं? अमर कहते हैं। और अमर लिख के भी पूछ सकते हैं, अमर को क्या कहते हैं? जो कभी ना मरे। दोनों तरफ से पूछ सकता है, आपको दोनों तरफ से अच्छे से याद करना है। ये वन शॉट होने वाली है और जिसमें आपको 2 नंबर फिक्स बन जाएंगे। ठीक, जो दिखाई नहीं दे उधर से बोलते हैं अदृश्य बोलते हैं, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे अजात शत्रु बोलते हैं, जिसका कोई सम्मान ना हो उसे अद्वितीय बोलते हैं, जो पहले से कभी ना हुआ हो उसे अद्भुत बोलते हैं, अभूतपूर्व बोलते हैं, जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं, जो सब जगह विद्यमान हो उसे सर्वव्यापी कहते हैं, जो सब कुछ कर सकता है उसे सर्वशक्तिमान कहते हैं, जो वो कम बोलता है उसे मितभाषी कहते हैं, जो अधिक बोलता है उसे वाचल कहते हैं, जो सत्य बोलता है उसे सत्यवादी कहते हैं, जो झूठ बोलता है उसे मिथ्यावादी कहते हैं, जो दूसरों का भला करे उसे परोपकारी कहते हैं, जो अपना ही हित देखे उसे स्वार्थी कहते हैं, जो अपकार माने उसे कर्तज्ञ कहते हैं, जो उपकार न माने उसे कृतघ्न कहते हैं, जो ईश्वर को मानता है उसे आस्तिक कहते हैं, जो ईश्वर को नहीं मानता उसे नास्तिक कहते हैं, जो क्षमा करे योग्य हो उसे समय कहते हैं, जो नष्ट न हो उसे अविनाशी कहते हैं, जो जीता ना जाए उसे अजय कहते हैं, जो पढ़ा लिखा हो उसे शिक्षित कहते हैं, जो पढ़ा लिखना नहीं जानता उसे अशिक्षित कहते हैं, जो किसी से नहीं डरे उसे निडर कहते हैं, जो उपवाक हो उसे कायर कहते हैं, जो दूसरों पर निर्भर हो उसे पराश्रित कहते हैं, जो स्वयं पर निर्भर हो उसे स्वावलंबी भी कहते हैं, जो कानून के अनुरूप हो उसे वेद कहते हैं, जो कानून के विरोध उसे अवैध कहते हैं, जो स्मरण रखने योग्य उसे स्मरण कहते हैं, जो भूलने योग्य उसे विस्मरण कहते हैं, जो देखने योग्य उसे दर्शनीय कहते हैं, जो सुनने योग्य उसे श्रवणीय कहते हैं, जो कहने योग्य उसे कथनीय कहते हैं, जो करने योग्य उसे करणीय कहते हैं, जो सहन न किए जा सके उसे असहनीय कहते हैं, जो विश्वास करने योग्य उसे विश्वसनीय कहते हैं, जो विश्वास के योग्य न हो उसे अविश्वसनीय कहते हैं, जो जल में रहता उसे जलचर कहते हैं, जो स्थल में रहता है तो स्थलचर कहते हैं, जो आकाश में उड़ता है उसे नभचर कहते हैं, जो रात को घूमता है उसे निशाचर कहते हैं, जो दिन में घूमता है उसे दिवाचर कहते हैं। ठीक, जो जन्म से अंधा हो उसे जन्मांध कहते हैं, जो जन्म से बहरा हो उसे जन्म मंदिर कहते हैं, जो बहुत क्रोध करता है उसे क्रोधी कहते हैं, जो बहुत दान करता है उसे दानी कहते हैं, जो बहुत मेहनत करता है उसे परिश्रमी कहते हैं, जो आलस करता है उसे आलसी कहते हैं, जो समय का पालन करता है उसे समयनिष्ठ कहते हैं, जो समय का पालन करे उसे असमयनिष्ठ कहते हैं, और जो अनुकरण करने योग्य उसे अनुकरणीय कहते हैं, जो निंदा करने योग्य उसे निंदनीय कहते हैं। ठीक, जो प्रशंसा के योग्य उसे प्रशंसनीय कहते हैं, जो आदर के योग्य उसे आदरणीय कहते हैं, जो घृणा के योग्य उसे घृणित कहते हैं, जो खरीदने योग्य उसे कर कहते हैं, जो बेचने योग्य उसे विक्रय कहते हैं, जो अनुभव किया गया हो उसे अनुभूत कहते हैं, जो परीक्षा में उत्तीर्ण को उसे उत्तीर्ण कहते हैं, जो परीक्षा में असफल हो उसे अनुत्तीर्ण कहते हैं, जो विवाह योग्य हो उसे वरणीय कहते हैं, जो जिसका पति जीवित हो उसे सधवा कहते हैं, जिसकी पति मर गया उसे विधवा कहते हैं, जिसकी पत्नी मर गई उसे विधुर कहते हैं, जिसका कोई संतान न हो उसे निसंतान कहते हैं, जो संतान वाला हो उसे संत विद्वान कहते हैं, जो युद्ध में स्थिर हो उसे धैर्यवान कहते हैं। जो मैंने ये पढ़ाया उसका सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, आप ज्वाइन हो जाए। जो धैर्य खो दे उसे अधीर कहते हैं, जो दूसरों की सहायता करे उसे सहायक कहते हैं, जो सहायता प्राप्त करे उसे आश्रित कहते हैं, जो सभा में बोलता है उसे वक्ता कहते हैं, जो कविता लिखता है कवि कहते हैं, जो कान लिखता है उसे कथाकार कहते हैं, जो नाटक लिखता है उसे नाटककार कहते हैं, जो उपन्यास लिखता है उसे उपन्यास कहते हैं, जो चित्रकार बनाता है उसे चित्रकार कहते हैं, जो मूर्ति बनाता है उसे मूर्तिकार कहते हैं, जो संगीत जानता है उसे संगीतज्ञ कहते हैं, जो नृत्य करता है उसे नर्तक कहते हैं, जो अभिनय करता है उसे अभिनेता कहते हैं, जो शिक्षा देता है उसे शिक्षक कहते हैं, जो शिक्षा से ग्रहण करता है उसे छात्र कहते हैं, ग्रहण करता है वो छात्र है, जो चिकित्सा करता है जो चिकित्सक कहते हैं, जो न्याय करता है जो न्यायाधीश कहते हैं, जो खेती करता है उसे कृषक कहते हैं, और जो व्यापार करता है उसे व्यापारी कहते हैं, जो सेना में हो उसे सैनिक कहते हैं, जो देश से प्रेम करता है उसे देशभक्त कहते हैं,
जो देश के विश्वासघात करता है उसे देशद्रोही कहते हैं। जो धर्म में विश्वास रखे उसे धार्मिक कहते हैं। ठीक। जो धर्म का विरोध करे उसे अधर्मी कहते हैं। जो हमेशा सत्य पर चले उसे सत्यनिष्ठ कहते हैं। जो नियमों का पालन करे उसे अनुशासित कहते हैं। जो नियमों का पालन ना करे उसे अनुशासीन कहते हैं, हीन कहते हैं। जो दूर की सोचता है उसे दूरदर्शी कहते हैं। जो भविष्य की चिंता कर से भविष्यदर्शी कहते हैं। जो वर्तमान की चिंता कर से यथार्थवादी कहते हैं। उसे कल्पना में जीतता हो उसे कल्पनाशील कहते हैं। जो कठिनाई से घबराता है उसे साहसी कहते हैं। जो किसी दल का पक्ष न करे उसे तटस्थ कहते हैं। जो सबका प्रिय है उसे लोकप्रिय कहते हैं। जो कम खर्च करता है उसे मित व्ययी कहते हैं। जो अधिक खर्चा करता है उसे अपव्ययी कहते हैं। जो दूसरों को की बात मान ले उसे आज्ञाकारी कहते हैं। जो आज्ञा न करे उसे अवाज्ञाकारी कहते हैं। जो परिश्रम से जीव ने चुराए उसे कर्मठ कहते हैं। जो कार्य में कुशल हो उसे दक्ष कहते हैं। जो कार्य में निपुण हो उसे प्रवीण कहते हैं। जो अपने वचन का पक्का हो उसे वचनबद्ध कहते हैं। जो ईमानदार उसे ईमानदार कहते हैं। बेईमान को बेईमान कहते हैं। जो दूसरों की नकल करे उसे अनुकरणकर्ता कहते हैं। और जो अनुसरण करने योग्य उसे अनुसरण करणीय कहते हैं। ठीक। जो क्षण में नष्ट हो जाए उसे क्षणभंगुर कहते हैं। जो सदा रहने वाला उसे शाश्वत कहते हैं। जो हमेशा बदलता है उसे परिवर्तनशील कहते हैं। जो न बदले उसे अपरिवर्तित कहते हैं। जो सबको सम्मान समझे उसे समदर्शी कहते हैं। जो भेदभाव करे उसे पक्षपाती कहते हैं। जो दया करे उसे दयालु कहते हैं। जो दया न करे उसे निर्दयी कहते हैं। जो विनम्र हो उसे विनती कहते हैं। जो घमंडी हो उसे अहंकारी कहते हैं। जो उपदेश देता है उसे उपदेशक कहते हैं। जो सुनने योग्य उसे श्रुति मधुर कहते हैं। जो देखने में सुंदर उसे मनोहर कहते हैं। जो मन को मोह ले उसे मनमोहक कहते हैं। जो हृदय को छू ले उसे हृदय कहते हैं। जो सबका हित चाहे उसे हितैषी कहते हैं। जो शत्रुता रखे उसे विरोध कहते हैं। जो मित्रता रखे उसे मित्रवत कहते हैं। जो संकट में साथ दे उसे सहचर कहते हैं। जो यात्रा करता है उसे यात्री कहते हैं। जो समुद्र में यात्रा करे उसे नाविक कहते हैं। जो विमान में उड़ाए उसे वैमानिक कहते हैं। जो वाहन चलाए उसे चालक कहते हैं। जो वाहन का स्वामी हो उसे स्वामी कहते हैं। जो घर का मालिक हो उसे गृह स्वामी कहते हैं। जो गांव में रहता है उसे ग्रामीण कहते हैं। जो नगर में रहता है उसे नागरिक कहते हैं। जो विदेश में रहता है उसे प्रवासी कहते हैं। जो देश छोड़ दे उसे परवजी कहते हैं। जो तीर्थ यात्रा करे उसे तीर्थ यात्री कहते हैं। जो ज्ञान प्राप्त करना चाहे उसे जिज्ञासु कहते हैं। जो जानने योग्य उसे जीव कहते हैं। जो जान लिया गया हो उसे जात कहते हैं। जो नहीं जान गया हो उसे अजात कहते हैं। जो विद्या से युक्त हो उसे विद्वान कहते हैं। जो दया विद्या से रहित हो उसे मूर्ख कहते हैं। सोच समझ कर काम करे उसे विवेकी कहते हैं। जो बिना सोच से काम करे उसे अविवेक कहते हैं। जो निर्णय लेने में सक्षम हो उसे निर्णायक कहते हैं। जो निर्णय ले सके उसे अनिर्णय कहते हैं। जो न्यायप्रिय हो उसे न्यायप्रिय कहते हैं। जो अन्याय करे उसे अन्याय कहते हैं। जो सत्य का अनुसरण करे उसे सत्यनिष्ठ कहते हैं। जो धर्म का पालन करे उसे धर्मनिष्ठ कहते हैं। जो कर्म में विश्वास रखे उसे कर्मयोगी कहते हैं। जो योग का अभ्यास करे उसे योगी कहते हैं। जो तप करता है उसे तपस्वी कहते हैं। जो ब्रह्मचारी का पालन करे उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। जो संन्यास ले चुका उसे सन्यासी कहते हैं। जो भिक्षा मांगकर जीवन बिताए उसे भिक्षु कहते हैं। जो वन में रहता है उसे वनवासी कहते हैं। जो पर्वत में रहता है उसे पर्वती कहते हैं। जो नदी के किनारे रहते हैं उसे तटवासी कहते हैं। जो समुद्र के किनारे रहता है उसे सागर तटीय कहते हैं। जो पशु पालता है उसे पशुपालक कहते हैं। जो गाय पालता है उसे गोपाल कहते हैं।
जो घोड़ा पालते हैं उसे अश्वपाल कहते हैं, जो मधुमक्खी पालता है उसे मधुपालक कहते हैं, जो मछली पकड़ता है उसे मछुआरा कहते हैं, जो शिकार करता है उसे शिकारी कहते हैं, जो रक्षा करता है उसे रक्षक कहते हैं, जो आक्रमण करता है उसे आक्रमणकारी कहते हैं, जो नृत्य करता है उसे नेता कहते हैं, और जो अनुयायी करे अनुचर कहते हैं, जो आदेश देता है उसे अधिकार कहते हैं, जो आदेश का पालन कैसे अधीनस्थ कहते हैं, जो सभा का संचालन करे उसे सभापति कहते हैं, जो संगठन का प्रमुख हो उसे अध्यक्ष कहते हैं, जो लेख लिखता है उसे लेखक कहते हैं, जो संपादन करता है उसे संपादन कहते हैं, जो समाचार देता है उसे संवाददाता कहते हैं, जो समाचार पढ़े उसे समाचार वाचक कहते हैं, जो पुस्तकालय का प्रवासी हो उसे पुस्तकालय का अध्यक्ष कहते हैं, जो संग्रहालय का प्रभारी हो उसे संग्रहालय का अध्यक्ष कहते हैं, जो विद्यालय का प्रधान हो उसे प्रधानाचार्य कहते हैं, जो विश्वविद्यालय का प्रमुख उसे कुलपति कहते हैं, जो शोध करता है उसे शोधकर्ता कहते हैं, जो आविष्कार करे उसे आविष्कारक कहते हैं, जो खोज करे उसे अन्वेषक कहते हैं, जो जो वैज्ञानिक का जाता हो जो वैज्ञानिक कहते हैं, जो गणित का जाता हो उसे गणितज्ञ कहते हैं, जो इतिहास का जाता है उसे इतिहासकार कहते हैं, जो भूगोल का जाता है भूगोलवेत्ता कहते हैं, जो राजनीति का जाता है राजनीतिज्ञ कहते हैं, जो अर्थशास्त्र का अर्थशास्त्री कहते हैं, जो समाज का अध्ययन करते हैं समाजशास्त्र कहते हैं, जो मनोविज्ञान का जाता हो उसे मनोवैज्ञानिक कहते हैं, जो जीवों का अध्ययन कैसे जीव विज्ञानी कहते हैं, जो वनस्पति का अध्ययन करते हैं उसे वनस्पति शास्त्री कहते हैं, जो पृथ्वी का अध्ययन करते हैं जो भूविज्ञानी कहते हैं, जो तारों का अध्ययन करता है जो भू शास्त्री कहते हैं, जो भाषा का अध्ययन करता है जो भाषाविद कहते हैं, जो शब्दों का जाता हो तो शब्द कोशकार कहते हैं, जो आलोचना करता है उसे आलोचक कहते हैं, जो समीक्षा करता है उसे समीक्षक कहते हैं, जो परीक्षा लेता है उसे परीक्षक कहते हैं, जो परीक्षा देता है उसे परीक्षार्थी कहते हैं, जो प्रतियोगिता में भाग लेता है उसे प्रतियोगी कहते हैं, जो विजय की विजेता करता है उसे जो विजेता कहते हैं, जो हार जाता है उसे पराजित कहते हैं, जो पुरस्कार प्राप्त करता है पुरस्कृत कहते हैं, उसे जो दंड पाए उसे दंडित कहते हैं, जो अपराध करे उसे अपराधी कहते हैं, जो अपराध में से मुक्त हो उसे निर्दोष कहते हैं, जो जेल में बंद हो उसे बंदी कहते हैं, जो जेल से छूटकर गया उसे मुक्त कहते हैं, जो ऋण ले उसे ऋणी कहते हैं, जो ऋण दे उसे ऋणदाता कहते हैं, जो दान दे उसे याचक कहते हैं, जो दान दे जो दाता कहलाते हैं, जो भीख मांगे उसे भिखारी कहते हैं, जो सहायता मांगे उसे प्रार्थी कहते हैं, जो याचना करे उसे याचक कहते हैं, जो सेवा करे सेवक कहते हैं, जो सेवा ले उसे सेविक कहते हैं, जो स्वामी हो उसे मालिक कहते हैं, जो नौकरी करे उसे कर्मचारी कहते हैं, जो मजदूरी करे उसे मजदूर कहते हैं, जो उद्योग चलाए उसे उद्योगपति कहते हैं, जो व्यापार का मालिक उसे व्यापार व्यवसायी कहते हैं, जो कारखाना चलाए उसे कारखानादार कहते हैं, जो धनवान हो उसे धनिक कहते हैं, जो निर्धन हो गरीब कहते हैं, जो करोड़पति उसे करोड़पति कहते हैं, लखपति को लखपति कहते हैं, जो सब कुछ खो दे उसे कंगाल कहते हैं, जो भोजन बनाता हो उसे रसोइया कहते हैं, जो भोजन का परोसता है उसे परिचालक कहते हैं, जो अतिथियों की सेवा करे उसे अतिथिया कहते हैं, जो अतिथि बनकर आए उसे अतिथि कहते हैं, जो विवाह करे उसे विवाहित कहते हैं, जिसका विवाह न हुआ ये विवाहित कहते हैं, जो पुत्री का पुत्र को दोहित कहते हैं, जो पुत्र का पुत्र हो उसे पोता कहते हैं, और जो भाई की पत्नी को भाभी कहते हैं, जो बहन की पत्नी को बहनोई कहते हैं, जो घर में रहने वाला हो उसे गृहस्थी कहते हैं, जो परिवार का हो उसे परिवार का मुखिया हो तो कर्ता कहते हैं, जो कुल का गौरव हो उसे कुलदीप कहते हैं, जो कुल का नाश हो उसे कुलंकार कहते हैं, जो बहुत प्रसिद्ध हो उसे विखायत कहते हैं, जो प्रसिद्ध न हो उसे अल्पजात कहते हैं, जो सम्मान से के योग्य हो तो सम्मानीय कहते हैं, जो तिरस्कार के योग्य हो तिरस्कारणीय कहते हैं, जो अनुशासन में रहे उसे अनुशासित कहते हैं, जो विद्रोह करे उसे विद्रोही कहते हैं, जो क्रांति करे उसे क्रांति कहते हैं, जो शांति चाहता है उसे शांति प्रिय कहते हैं, जो युद्ध चाहता है उसे युद्ध प्रिय कहते हैं, जो प्रकृति से प्रेम करे उसे प्रकृति प्रेम कहते हैं, जो पशुओं से प्रेम करे पशु प्रेमी कहते हैं, जो पुस्तकों से प्रेम करे उसे पुस्तक प्रेमी कहते हैं, जो संगीत से करे संगीत प्रेमी कहते हैं, खेल से प्रेम करने वाले खेल प्रेमी कहते हैं, ज्ञान से प्रेम करने वाले ज्ञान पिपासु कहते हैं, और जो धन को लोभी हो उसे लोभी कहते हैं।
जो भोजन का लोभी हो उसे पेटू कहते हैं। जो यश का या का इच्छुक हो उसे यशाकांक्षी कहते हैं। जो पद का इच्छुक हो उसे पद लोलुप कहते हैं। जो अत्यधिक महत्वाकांक्षी हो उसे महत्वाकांक्षी कहते हैं। और जो संतोष रखता है उसे संतुष्ट कहते हैं। जो कभी संतुष्ट नहीं हो उसे असंतुष्ट कहते हैं। जो जल्दी क्रोध करता है उसे उग्र कहते हैं। जो शांत स्वभाव का हो उसे शांत कहते हैं। जो सरल स्वभाव का उसे सरल कहते हैं। जो कठोर स्वभाव का उसे कठोर कहते हैं। जो मधुर बोलता है उसे मधुर भाषी कहते हैं। जो कटुट बोलता है उसे कटुभाषी कहते हैं। जो चुप रहता है उसे मूक कहते हैं। जो सुन नहीं सकता उसे बधिर कहते हैं। जो देख नहीं सकता उसे अंधा कहते हैं। जो चल नहीं सकता उसे अपंग कहते हैं। जो रोग से पीड़ित हो उसे रोगी कहते हैं। जो रोग मुक्त हो उसे निरोगी कहते हैं। जो दीर्घायु हो उसे चिरंजीवी कहते हैं। जो अल्पायु हो अल्पायु कहते हैं। जो मृत्यु के निकट हो उसे मरणासन कहते हैं। जो जीवन में भरपूर हो उसे जीवंत कहते हैं। जो आशा रखता हो आशावादी कहते हैं। जो निराश रहता है उसे निराशवादी कहते हैं। जो कल्पना करता है उसे कल्पनाशील कहते हैं। जो वास्तविक में विश्वास करे उसे यथार्थवादी कहते हैं। जो सबका भला करे उसे सर्वहितैषी कहते हैं। जो मानवता से प्रेम करे उसे मानवतावादी कहते हैं। जो जो विश्व को एक परिवार माने उसे विश्व बंधुत्ववादी कहते हैं। जो कभी हार न माने उसे जुंजार कहते हैं। जुंजार। तो मेरे भाइयों मैं अभी तो मैंने कम से कम आपने 300 प्लस हमने ये क्वेश्चन आपने रिवीजन कर लिए। अब मैं आपको शाम को इसकी आपको प्रैक्टिस शीट दूंगा जो आपको जरूर देखनी है। आपको रिवीजन के अंदर बहुत काम में आएगी। तो उसके अंदर होने वाले 100 प्लस क्वेश्चन और वे एबीसीडी के अकॉर्डिंग होगा। आपको आंसर देना है। मैं वो आंसर बोलूंगा आपको मन में सोच लेगा ये आंसर है। वीडियो को रोक लेना है फिर आपको बताना है। तो मिलते हैं शाम को नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक के लिए तो रेडी हो जाए। थैंक यू।